सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास स्टूडेंट्स। सैटरडे की मैंने आपको छुट्टी दे दी थी, तो आपकी छुट्टी कैसी रही? ऑब्वियसली मस्ती रही होगी, छुट्टियां हमेशा अच्छी होती हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास जो आर्टिकल है दैट आर्टिकल इज अबाउट एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। और बिलीव मी दैट आर्टिकल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, काफी इजी भी है, तो आप इजीली इसको कवर कर पाओगे बच्चों, ठीक है। इनके नोट्स मैंने आपको पहले से प्रोवाइड कर रखे हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो पहले आप एक बार नोट्स में ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है लाइव क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज मेरे पास पहला टॉपिक है, मेरे पास एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस। तो स्टार्टिंग करें बच्चों, एसी सर्किट है हमारे पास, ये एसी का प्रेजेंटेशन है। एसी सर्किट जिसका करंट, एसी करंट हमने लिखा था I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, लिखा था ना। आज हम ईएमएफ और करंट में रिलेशन निकालेंगे बच्चों। अब ईएमएफ और करंट की कैसे कंपैरिजन करेंगे यहां पे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट है। ये हमारा एसी सर्किट है जिसकी ईएमएफ को हमने साइन वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, दैट इज इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दिस ई नोट इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पीक का मतलब समझते हो ना, मैक्सिमम पीक वैल्यू, ठीक है। दिस इज द ईएमएफ ऑफ एसी सर्किट व्हिच इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यानी कि अब बच्चों देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितनी होगी? E इज इक्वल टू ई नोट, दैट इज मैक्सिमम। ये कब आएगी? जब साइन ओमेगा टी कितना होगा? साइन पाई बाय 2 के बराबर, यानी कि ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2। और E इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब आपके पास ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बच्चों। और आपके पास E is equal to माइनस ऑफ E नोट कब होगा? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी? 3 पाई बाय 270, ठीक है। तब आपके पास होगी ये क्या है, कैसी वैल्यू है? ये मिनिमम वैल्यू है बच्चों, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू है। यानी कि आपकी वेव कैसे चलती है, मैं आपको बता दूं कि एसी की जब बात करी जाती है तो वो कुछ इस तरह से मूव करती है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, कुछ इस तरह से मूव करती है। अब देखो बच्चों, हमने क्या लिखा कि ईएमएफ हमने लिख दी, हमने ईएमएफ हर कॉन्सेप्ट में यही वैल्यू लेनी है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब आपको पता है ना कि करंट अगर ईएमएफ की हेल्प से निकालना हो तो क्या होता है? करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है। इसी बात को फॉलो करना है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ है मेरी E, तो ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ की वैल्यू है ई नोट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। अब बच्चों मुझे बताओ कि आपके पास ये वैल्यू आ गई कि I इज इक्वल टू ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब जैसे ही साइन आपको दिखा, आपने क्या कहा कि सर जी मैं मैक्सिमम वैल्यू बता सकता हूं इसकी। मैंने पूछा कितनी होगी, तो आपने कहा साइन ओमेगा टी को 1 रख दो, तो करंट आपका मैक्सिमम बन जाएगा। और मैक्सिमम करंट को मैं आई नोट से प्रेजेंट कर रहा हूं, तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी बन गया। I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी बन गया। अब ये आ गया करंट, ये बैठी है ईएमएफ, दोनों को कंपेयर कर लो। E की जगह यहां पे कौन है? I है। E नोट की जगह यहां पे कौन है? I नोट है। साइन ओमेगा टी की जगह कौन है? साइन ओमेगा टी है। अरे बोथ लाइज इन सेम फेज, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, बोथ लाइज इन सेम फेज। अब सेम फेज में लाई करते हैं, मतलब इस फेज में है अगर ईएमएफ, यहां पे हमने लिया वैसे करंट I नोट, और यहां पे हमने लिए ईएमएफ ई नोट, तो इसी फेज में लाई करेंगे दोनों के दोनों, बोथ लाइज इन सेम फेज, सेम फेज के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर मैं इस साइन वेव की फॉर्म में प्रेजेंटेशन देना चाहूं तो मेरे पास ये है ईएमएफ और करंट के लिए मैं ले सकता हूं इसको ई और आई, और ये आपका, ठीक है, ये आपका टाइम के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो वेव बनेगी दोनों की दोनों वो एक दूसरे के साथ चलेंगी, एन फेज है ऐसे। अब मान लो ये ई वाली वेव है, ई नोट, मैक्सिमम वैल्यू मैंने वहां पे दिखाई है,
तो आपके पास करंट वाली, ये करंट वाली, दोनों साथ साथ ही चल रही है भाई, देखिए, ठीक है ना, ये करंट वाली है और ये ईएमएफ वाली एक्सिस है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में आगे कि क्या ये आपको समझ में आया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट आर्टिकल एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, वो तो आपके टिप्स पे होंगे फिर, ठीक है। तो फटाफट से आओ कमेंट बॉक्स के अंदर और मेरे को बताओ कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भी बता दो कि सर जी यहां पे डाउट है। वेरी गुड, मंजू, साइप्रीत, जानवी, सार्थक, गुरलीन बाजवा, हर्षिता, अश्प्रीत, आरक्षण वालिया, गीताक्षी, जसलीन, गुरलीन, अमृतपाल, गोरी, गुरकरण, सॉरी, मनिंदर सिंह, किरणदीप कौर, हरजोवन, गगन सैनी, जसवीर कौर, अरमान भारद्वाज, गुरलीन कौर। ओके बेटा गुरलीन, ओके, कोई बात नहीं, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी, मैं लगा देता हूं अभी। हरसिमरन कौर, गुरलीन सैनी, अच्छा आप भी आए हो बेटा आज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकिता राणा, मनरीत कौर, आकृति चौधरी, मनजोत कौर, नवरूप, दविंदर सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रशांत, संजना, प्रभजोत, गुड मॉर्निंग सर, 12C, ओके बेटा प्रभजोत। मनरीत कौर, ओके मनरीत, अटेंडेंस लगा देता हूं मैं। हर्षित शारदा, जसमीन कौर, गौरी ठाकुर, हमराज, इमनंदनप्रीत कौर, जसवीर कौर, ओके ओके बच्चों, ओके। ऐश, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, अगर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है तो नेक्स्ट को हम करते हैं स्टेप टू स्टेप, एक एक स्टेप उसका क्लियर करके चलते हैं। हम नेक्स्ट लेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर, यहां रजिस्टर की जगह हमें लगाना है इंडक्टर। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी ही हमें यहां पे लेना है फिर से, ठीक है। और ईएमएफ का यूज करते हुए करंट की वैल्यू निकालनी है और उन दोनों में फिर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, ठीक है भाई। अब ये लाइन में हमने फालतू की लगा दी, चलो इनको रब कर देते हैं। देखो बच्चों कैसे काम करना है आपको। देखो बेटा ये तीन कॉन्सेप्ट हैं और तीनों के कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आपका प्रिपेयर हो जाता है 100% श्योर है, दूसरा उसके पीछे पीछे चल पड़ेगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर कैसे होते हैं, ऐसे, ये लो जी इंडक्टर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास है एसी का सोर्स है जिसका ईएमएफ है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले यही बात लिखनी है आपको यहां पे कि एज E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है ना बच्चों, करंट निकालना है। अब इंडक्टर की एक बात आपको पता है मेरे ख्याल से, इंडक्टर में जो कॉन्सेप्ट लगा था आपको फर्स्ट पार्ट वाली बातें याद होगी कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब आप अगर एक सिंगल कॉइल लेते हो, आपको थोड़ी थोड़ी बातें मैं एक बार याद करवा देता हूं। अगर आपके पास एक सिंगल कॉइल है और इस सिंगल कॉइल में से आपने कर दिया करंट पास, ठीक है ना, तो वहां पे जो फ्लक्स एसोसिएट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो फाई इज इक्वल टू क्या बनता था, एल आई बनता था ना, फाई इज इक्वल टू एल आई। एल इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, या सेल्फ इंडक्टेंस बोलते थे, इंडक्शन बोलते थे इसको, है ना, ठीक है। अब यहां से आप ईएमएफ निकालते थे E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, यानी कि ये बनता था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू ईएमएफ, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर देखना था तो दिस इज एल डी आई बाई डी टी। ये कॉन्सेप्ट था एक सिंगल कॉइल के लिए, जो आपको याद अगर नहीं था तो मैंने आपको याद दिला दिया बच्चों। यानी कि अगर मैं यहां पे ईएमएफ को लिखना चाहूं एज ईएमएफ होती क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये तो एल डी आई बाई डी टी होती है।
तो यहां से क्यों ना मुझे DI निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। तो यहां से आपके पास E/L इंटू dt इज इक्वल टू DI, यानी कि DI इज इक्वल टू E की वैल्यू है E नोट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय L और इंटू dt। अब बच्चों टारगेट है इसका इंटीग्रेशन, बस इसका इंटीग्रेशन अगर आपको ध्यान रह गया ना, बस फिर आपकी बात बन चुकी है। ठीक है, चलो स्टेप टू स्टेप चलते हैं। आई मुझे निकालना है, दिस इज इंटीग्रेशन E नोट बाय L साइन ओमेगा टी और dt, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t आपको काम करना है। ठीक है, तो t वाली टर्म अंदर रखो, बाकी टर्म बाहर, तो E नोट बाय L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी और इंटू dt। बच्चों आपको पता है को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ना भाई बच्चों, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा। तो E नोट बाय L एज इट इज माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन कोस हो गया। अब किसके विद रिस्पेक्ट है, t के विद रिस्पेक्ट, तो t का मल्टीप्लायर कौन है, ओमेगा, तो वो कहां जाएगा, नीचे, ये लो जी नीचे। तो ये आपके पास बना माइनस ऑफ E नोट अपॉन L ओमेगा और इंटू कोस ओमेगा टी। मेरे को तो यहां पे ना, यहां पे हर जगह जब भी आप फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हो तो साइन में टर्म लेके आओ। तो साइन 90 माइनस थीटा, मेरे ख्याल से साइन थीटा ही होता है, हाँ सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, होता है ना, होता है। तो चलो चेंज कर देते हैं इसको। तो I इज इक्वल टू क्या करना है मेरे को, माइनस ऑफ E नोट अपॉन L ओमेगा साइन 90 को बोलते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ पे ओमेगा टी के बराबर है। माइनस साइन को अंदर लेके जाओ, तो माइनस साइन को अगर अंदर लेके जाओगे तो I इज इक्वल टू E नोट बाय L ओमेगा और साइन ओमेगा टी माइनस कितना आ गया, पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, तो अब लिखो आप, अब आपको क्या बात कहनी है, आपके पास ये आ गया फाइनल रिजल्ट। I इज इक्वल टू E नोट बाय L ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब देखो बच्चों, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, तो यानी कि I will be equal to I नोट, I नोट is peak value of alternating current if sin omega t minus pi by 2 becomes equal to +1। तो I की जगह लिख दो I नोट, ठीक है, और दिस इज E नोट बाय L ओमेगा और sin ओमेगा t की वैल्यू +1 ले लिया हमने। तो यानी कि E नोट अपॉन L ओमेगा कितना हो गया, I नोट। तो यानी कि आप लिख सकते हैं यहां से I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, I इज इक्वल टू I नोट, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानना है बच्चों। ये देखो, ये ध्यान से देख लेना नीचे अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों आप 1 और 2 को इक्वेट करो, E की जगह पे I, E नोट की जगह पे I नोट, साइन ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी माइनस, मतलब ये कुछ कम है, कितना कम है, पाई बाय 2 कम है। कौन, करंट, करंट किससे कम है, EMF से कम है, यानी करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय एन एंगल पाई बाय 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। मतलब मैं दोनों की अगर आपको यहां पे वैल्यू रख के बताऊं ना तो आप सीधा समझ जाओगे मेरे ख्याल से। E इज इक्वल टू आपके पास है E नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और I इज इक्वल टू आपके पास आया है I नोट क्या, साइन
ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाय 2। देखो जो ये दोनों इक्वेशंस हैं इनको कंपेयर करना है। तो यहां मेरे को क्या दिख रहा है कि करंट लैग्स बिहाइंड EMF by an angle pi by 2 by an angle pi by 2 दिख ही रहा है। pi by 2 कम है, ये आई pi by 2 कम है, मैंने वही बात लिखी। या इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि EMF लीड्स करंट, EMF लीड्स करंट by an angle पाई बाय 2। EMF लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल पाई बाय 2। अब देखो बच्चों, यहां मैं आपके लिए एक ओपन कमेंट सेक्शन रखता हूं, इसमें जिस बच्चे को जहां पे भी डाउट है प्लीज वो मेरे को बता दें कि सर जी इक्वेशन 1 में डाउट है, इक्वेशन 2 में डाउट है, या कोई कांसेप्ट समझ में ना आया हो, प्लीज एक बार मेरे को बताओ फटाफट से कमेंट में आके, कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बताओ फटाफट से कि आपको कहीं पे डाउट है। अगर डाउट है तो अभी मैं क्लियर कर देता हूं। साहिल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरसिमरन, गुरलीन, सैनी क्लियर है, संजना नो डाउट सर, पायल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मंजू, हरजोवन, गीतांक्षी, आकृति, अर्शप्रीत, मनजोत, गुरलीन, बाजवा, जानवी, जसलीन, हर्षित, शारदा, जस्मीन, अमृतपाल, उपविंदर, दमनजीत, मनरीत, राधेश, आरक्षण वालिया, इमनंदन प्रीत कौर, सार्थक महाजन, ओके ओके ओके, गुरलीन कौर, हर्षिता, जसवीर कौर, प्रशांत शर्मा, अंकिता राणा, ओके। इसमें से सार्थक ने कहा है कि सेकंड इक्वेशन को आप दोबारा बता दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, इसको एक बार आप दोबारा से जाके हम पूरा रिवाइज करते हैं। अगर मैं किसी कॉइल के लिए बात करता हूं, एक सिंगल कॉइल के लिए बात करता हूं, तो उसका ईएमएफ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है बेटा L di/dt, जिसमें L जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। इसे हम सिंपली इंडक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इंडक्टर के लिए भी हम L यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से आप di की वैल्यू निकाल लो, जो di की वैल्यू आती है E/L × dt, जिसमें E की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 1 से E0 sin ओमेगा t और इनटू dt डिवाइड बाय L है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ये तो di की वैल्यू है, मुझे I की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे I की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं E0 बाय L sin ओमेगा t। अब sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो हमने यहां पे माइनस कोस लिखा, किसके विद रिस्पेक्ट था, t के विद रिस्पेक्ट था, तो t का मल्टीप्लायर कौन है यहाँ पे, ओमेगा, तो वो कहां जाएगा, इंटीग्रेशन हमेशा नीचे जाता है, तो ये नीचे आ गया। तो हमारे पास क्या बना, माइनस ऑफ E0 अपॉन L ओमेगा कोस ओमेगा t। अब मेरे को इसके साथ कंपैरिजन करना है करंट को, क्योंकि di का इंटीग्रेशन करते ही I आपके पास आ चुका है। अब इसको मुझे इसके साथ इक्वेट करना है, तो मुझे साइन टर्म लानी थी, तो मैंने सोचा कि यार sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, मुझे पता चला कि वो भी cos थीटा होता है। मैंने वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया, मैंने I इज इक्वल टू माइनस ऑफ E0 अपॉन L ओमेगा sin 90 माइनस थीटा, यहां पे किसके इक्वल था, ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेटा थीटा अपॉन t, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू t, ठीक है। तो ओमेगा t के बराबर था 90 माइनस थीटा ओमेगा t। अब इस माइनस को मैं अंदर लेके गया, माइनस को जैसे ही अंदर लेके गया ओमेगा t आगे आ गया, पाई बाय 2 पीछे आ गया। अब ये देखो बच्चों, ये साइन कोई ना कोई एंगल है ना, साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू अगर +1 हो जाए तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि साइन की +1 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। अब देखो, यानी कि I की जगह मैं I0 रख दूंगा, जब मैं sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू को +1 रख देता हूं, ये वैल्यू 1 रखते ही I बन गया I0, यानी कि I0 किसके बराबर आ गया, E0 अपॉन L ओमेगा, यानी कि E0 अपॉन L ओमेगा की वैल्यू मैं क्या यूज कर सकता हूं, I0, तो मैंने यूज किया I इज इक्वल टू I0 sin ये वाली टर्म एज इट इज। तो ये बनी बच्चों दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, यहां दोनों इक्वेशन लिखिए, तो मैंने देखा कि करंट इससे 90 डिग्री कम है,
तो करंट लैग्स बिहाइंड, लैग्स का मतलब समझते हो ना, पीछे चलता है, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाय 2, या आप कह सकते हो ईएमएफ लीड्स करंट बाय एन एंगल पाई बाय 2। इतनी बात थी बच्चों, ठीक है, अब तक की। तो अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, आपको पता चल गया कि करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाय 2, ठीक है, ये बात आपको पता चल चुकी है। इस बात को आप अपना बेस बना लो और इसको बेस बना के इस पे काम करो थोड़ा, ठीक है। चलो हम इस पे काम करते हैं। देखो बच्चों कैसे, देखो बच्चों, अगर मुझे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना हो तो मैं किस तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दूंगा। देखिए, मान लीजिए मैं, जैसे मैं पीछे मैंने काम किया था वैसे ही मैं यहां पे काम करूंगा, ठीक है, उसी तरह का मेरे को वर्क रिप्रेजेंट करना है यहां पे। देखिए कैसे, यानी कि ईएमएफ आपके पास थी ई नोट, एंगल बनाती थी कितना, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी एंगल बनाती थी, और इससे 90 डिग्री लैग करता है कौन, करंट लैग बिहाइंड ईएमएफ बाय एन एंगल 90 डिग्री, तो इससे एग्जैक्ट 90 निकाल दो। तो ये एंगल कितना है आपके पास 90 डिग्री, दिस इज फॉर करंट आई नोट, दिस इज फॉर करंट आई नोट, ठीक है। यानी कि यहां पे ये वाली जो एक्सिस मैंने आपको दी है, ये वाली एक्सिस, ये जो वैल्यू मैंने आपको दी है वो दी है आपको मैंने E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी के लिए, और ये वाली जो वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड करी है, ये वाली वैल्यू प्रोवाइड करी है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाय 2 के लिए, ये वैल्यू हमने इसके लिए आपको प्रोवाइड करी है। अब अगर हम साइन वेव की फॉर्म में प्रेजेंटेशन देना चाहें तो 90 डिग्री का दोनों में डिफरेंस है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का डिफरेंस यहीं पे एक्सिस बना के प्रेजेंटेशन दे रहा हूं बच्चों। ये आपके पास है ईएमएफ के लिए E नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, और करंट, और इसके बीच में 90 डिग्री का बनाना है। ये कितना होता है पूरा 180 डिग्री, 90 का बनाना है, तो आधा कर दूं, हाँ आधा कर देते हैं, लैग करता है ना, ये लो बच्चों, आधा कर देना है इसका, सही आधा एग्जैक्ट, ऐसे ऐसे है ना, दिस इज फॉर करंट, है ना, ये आपके पास करंट के लिए होगा और ये आपके पास ईएमएफ के लिए होगा। 90 डिग्री लैग करता था, देख लो बच्चों, ईएमएफ से पीछे है 90 डिग्री, तो नीचे मैंने दिखाया, अगर ऊपर होता तो मैं कहां दिखाता, उधर दिखाता। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास 90 डिग्री लीड करेगा, तो ईएमएफ से इधर दिखा देंगे हम उसको, ठीक है ना बच्चों, और ये 90 डिग्री लैग करता तो नीचे दिखाया मैंने, और 90 डिग्री कहां आएगा, इसके एग्जैक्ट बीच में, तो ठीक है मैंने बीच में से कट किया इसको, ठीक है बच्चों। तो ये है आपके पास एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। अब इसमें एक छोटी सी बात है, जो बात आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आएगी, उस बात को अब तक हम छोड़ रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उस बात को दोबारा हमें उस पर चर्चा करनी होगी थोड़ी सी, कि हमने क्या कहा कि मैक्सिमम करंट क्या है, ईएमएफ ई नोट अपॉन एल ओमेगा, या मैं इस टॉपिक को उठा के ले आया, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल ओमेगा। मुझे पता है कि करंट होता है क्या, करंट होता है ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, ये रेजिस्टेंस तो इंडक्टर ऑफर कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो अगर यहां से आप देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर कितना आ रहा है, एल ओमेगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल, एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, दिस एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है सभी को, ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी लिखते हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी बच्चों। बात याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो एक्सएल क्या है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड by inductor, resistance offered by inductor, this is inductive reactance, this is nothing but equal to XL, that is equal to L omega, XL is equal to L omega. Then this is all about the concept, that concept is AC circuit containing क्या, inductor only। अब बच्चों देखो ये जो सेम पैटर्न हमने फॉलो किया, इसमें सबसे अच्छी बात हमारे पास जो निकल के आई है, दैट इज वो मेरे को लगी XL इज इक्वल टू L ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो आप बताओ आपको ये बातें कैसी लगी हैं? ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? क्लियर लिख दो फटाफट से सारे बच्चे। ठीक है, जिन जिन को समझ में आ गया वो क्लियर लिख दो, डाउट है वो डाउट लिख दो। ठीक है, लेकिन फटाफट लिख दो भाई, 2 मिनट में लिख दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आप लिखते जाओ, मैं इतने बोर्ड भी साफ करता जाऊंगा और आपके कमेंट्स भी देखता जाऊंगा। क्योंकि सामने भाई एक लगा है DSLR कैमरा अच्छा सा, ठीक है, जिसपे हम कैमरा 5 ऐप से लाइव हो जाते हैं, और एक हमने रखा अपना PC जिसपे हम करते हैं आपसे चैट। ठीक है, तो उसमें अब चैट आपकी चल रही है, आप जो भी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं हम देख रहे हैं। ठीक है, और अब हमारा आज का जो लास्ट टारगेटेड है वो है AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अब ये यहाँ इंडक्टर लिखा पड़ा है, इसकी जगह लिख देंगे हम क्या, कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम रेड से लिख देते हैं, कैपेसिटर। आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, कैपेसिटर ओनली। देखो भाई बच्चा पार्टी, कैपेसिटर के बारे में क्या जानते थे आप और क्या जानते हो आप, आज वो बातें सारी बाहर निकल के आ जानी है सारी। कैपेसिटर का प्रेजेंटेशन देते हैं 2 पैरेलल लाइन से। सिंपलेस्ट अरेंजमेंट को आप बोलते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें कैपेसिटी की बात होती है, या यूं कहें कैपेसिटेंस की बात होती है। जैसे मैंने पिछले 2 कॉन्सेप्ट में किया है, डिट्टो वही काम करने वाला हूं, कॉपी मारूंगा मैं, है ना। तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर है मेरे पास, whose capacitance is C। ओके गाइस, तो स्टार्टिंग करते हैं अपने आर्टिकल से। स्टार्टिंग मेरी एक वर्ड से होती है, दैट वर्ड इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मान लो ये पहली इक्वेशन है आपकी। ओके गाइस, अच्छा अब देखो बेटा, कैपेसिटर के बारे में मैं क्या जानता हूं, रामबाण फॉर्मूले को याद करो। उस फॉर्मूले को जैसे ही याद किया मैंने, तो मेरे सामने आया Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब V यहां पे पोटेंशियल नहीं है, यहां पे पोटेंशियल है आपके पास किसके बराबर है, यहां पे है EMF E के बराबर, और E की वैल्यू कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अब बताओ बच्चों आप कि करंट क्या होता है। I इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, आप इंस्टेंटेनियस करंट के लिए I इज इक्वल टू के लिए लिखते हो दैट इज dq बाय dt। पिछले में इंटीग्रेट किया था आपने, यहां पे डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो d बाय dt ऑफ c e नॉट साइन ओमेगा t, है ना। तो यहां पे I इज इक्वल टू C और E नोट तो बाहर आ गए, डेरिवेटिव बच गया किसका, d बाय dt ऑफ साइन ओमेगा t का,
को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव कितना होगा, साइन का कोस हो जाएगा, यानी कि सी ई नोट इनटू कोस ओमेगा टी, और टी का मल्टीप्लायर कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा को आगे मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन में नीचे लेके गए थे, ठीक है भाई। तो आपके पास I इज इक्वल टू आ गया बच्चों, क्या I इज इक्वल टू आया भाई बच्चों, I इज इक्वल टू बना सी ओमेगा ई नोट कोस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब पहले ही कर लो ऐसी बात जिसमें इफ cos ओमेगा टी इज इक्वल टू +1 देन I विल बी इक्वल टू I नोट, रखो फिर I की जगह I नोट, तो I नोट की वैल्यू कितनी बनती है, C ओमेगा इंटू ई नोट मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये I नोट की वैल्यू को यहां रख दो, तो सो I इज इक्वल टू I नोट cos ओमेगा टी, बट cos के साथ डील नहीं करना क्योंकि इक्वेशन 1 क्या कहता है कि साइन में लेके आओ, तो साइन में कैसे लेके आएंगे, ये I इज इक्वल टू I नोट साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, हाँ, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा ही होता है बच्चों, ठीक है। ये लो भाई बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों आपको इक्वेट करना है, ये चीज तो देखो आपके पास बहुत ही अच्छी चीज बन गई, इस चीज को तो आप कर लो सेव, और सेव करके आपने क्या किया था, यहां पे पुट किया था, इसको सेव रखना, इसके साथ भी हम बातें करेंगे। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करो, इक्वेट 1 एंड 2, तो करंट ज्यादा है उससे 90, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या हमें मिला, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके मुझे पता चला कि E की जगह I है, E नोट की जगह I नोट है, साइन ओमेगा टी है, यहां पे ओमेगा टी प्लस, यानी कि करंट आगे चल रहा है, लीड्स EMF बाय एन एंगल पाई बाई 2, बाय एन एंगल पाई बाई 2, बाय एन एंगल पाई बाई 2, ठीक है। तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ईएमएफ को कितने एंगल से, बाय एन एंगल पाई बाई 2, करंट लीड्स। बच्चों इसमें जो डायग्राम मैंने आपको बना के दे रखा है नोट्स में, वो डायग्राम गलत बना रखा है, आज मैं सही बनवा देता हूं, वो डायग्राम आप बना लीजिए ऐसे। ये है आपके पास ईएमएफ के लिए जिसको हमने ओमेगा टी एंगल से रखा है, दैट इज फॉर ई नोट, और अब आपका करंट इसको ऐसे दिखाएंगे बच्चों, मैंने बाय मिस्टेक गलत बना दिया, वो आप उसको चेक कर लीजिएगा, ये 90 डिग्री है बच्चों और ये है आई नोट के लिए। तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर मैंने यहां पे साइन वेव की टर्म में प्रेजेंटेशन देना हो तो फिर मैं कैसे दूंगा प्रेजेंटेशन, ये है आपके पास ईएमएफ के लिए, अगर करंट के लिए लीड कर रहा है बाय एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो ऐसे 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 चलते जाइए भाई, ये आपके पास है करंट, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। अब यहां पे मैंने कहा था इस चीज को सेव रखिए, वो चीज क्या है, ये। अब इस चीज के साथ कैसे डील करेंगे हम लोग, बड़ा ध्यान से डील करना बच्चों। देखो आपने क्या कह रखा है मेरे को कि सर जी आई नोट यानी कि करंट इज इक्वल टू ई नोट, ठीक है, डिवाइड बाय 1/c ओमेगा लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना, ओमेगा इंटू सी तो ऊपर ही आ जाएगा, फिर कोई बात नहीं, लिख सकता हूं। अब मेरे को पता है कि करंट एक्चुअल में क्या होता है, करंट एक्चुअल में होता है ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1/c ओमेगा के बराबर आ रही है। अब ये रेजिस्टेंस ऑफर कौन कर रहा है, कैपेसिटर, यानी कि रेजिस्टेंस
offered by capacitor that is 1 upon c omega, 1 upon c omega। और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज 1 अपॉन सी ओमेगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? उसको एक्सएल से किया था, ये एक्ससी, तो एक्ससी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ आप मुझे, कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को डाउट है? अगर डाउट है इस आर्टिकल में तो अभी बता दो, फटाफट से बताओ मेरे को। जिसका क्लियर है वो क्लियर लिख दो भाई फटाफट। अब मैं वो 10 बच्चे भी गिन लेता हूं जो भाग गए हैं ना यहां से, क्योंकि ये अटेंडेंस मेरे पास आ चुकी है 56 बच्चों की। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो कॉन्सेप्ट किया है वो क्या है? एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। तो आज का हमारा जो आर्टिकल था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उन कॉन्सेप्ट्स में ये डायरेक्टली यूज होंगे, स्पेशली एक्सएल और एक्ससी की वैल्यूज, जिनकी वैल्यूज आपने आज निकाली हैं। एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एक्ससी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी। तो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से आप लोग प्रिपेयर करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको प्रिपेयर करके चलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके एलसीआर सर्किट को बनाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट के 5 to 10 मिनट्स हैं, तो इन 5 to 10 मिनट्स में हम आपको एलसीआर सर्किट का एक जनरल इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एलसीआर सर्किट के लिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे अच्छा आर्टिकल जो आपको लगेगा वो लगेगा एलसीआर सर्किट। अब तक आपको हर कॉन्सेप्ट काफी इजी लगा होगा, काफी इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। वैसे ज्यादा हम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो देखो बच्चों, एलसीआर सर्किट क्या है? इससे पहले आपके सिलेबस में एलसी सीआर ये भी मेंशन थे। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट हम एलसीआर की बात करेंगे। रेजिस्टेंस हमारे पास होगा, इंडक्टर होगा और हमारे पास होगा कैपेसिटर। इन तीनों को हमने सीरीज में लगाया है यहां पे, और इन तीनों को कनेक्ट किया है। एसी सोर्स है तो ऑफ कोर्स यहां पे एसी सोर्स के साथ whose EMF is equal to E naught sin omega t. This is resistance R, this is inductance L, this is capacitance C. AC circuit containing resistance, inductance and capacitance. LCR सर्किट बोल देता हूं मैं इसको। LCR सर्किट, L for इंडक्टर, C for कैपेसिटर, R for रेजिस्टर। ठीक है, देखो बच्चों, यहां रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VR,
पहले हम तीनों के मार्क कर देते हैं ऐसे, है ना। ये लो बच्चों ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंसेस हम शो कर देते हैं क्योंकि सीरीज में जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होते हैं। तो पोटेंशियल थ्रू रेजिस्टर दैट इज वी आर, पोटेंशियल थ्रू इंडक्टर दैट इज वी एल, एंड पोटेंशियल थ्रू कैपेसिटर इज दैट इज वी सी, है ना। अब आपको पता है कि करंट और पोटेंशियल इन फेज होते हैं रेजिस्टर के लिए, आई और वी दोनों पोटेंशियल थ्रू रेजिस्टर दोनों इन फेज होते हैं। इंडक्टर में जो है वो ईएमएफ लीड करता है करंट को। मैंने ये बात बताई थी आपको कि ईएमएफ लीड्स करंट, तो वीएल लीड्स करंट बाय एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और वीसी जो है वो लैग करता है, आई वीसी लैग्स बिहाइंड करंट बाय एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, मतलब अभी हमने थोड़ा सा पहले हमने इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास जिसमें करंट लैग करता है बिहाइंड द ईएमएफ। अब देखो बेटा यहां पे वीआर के लिए आपने कहा आई आर, वीएल के लिए आपने कहा आई एक्सएल, वीसी के लिए आपने कहा आई एक्ससी, ठीक है। तो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज द जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जनरल इंट्रोडक्शन है आप बच्चों के लिए। तो बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे कनेक्ट हैं, तो 23 बच्चे कनेक्ट हैं, तो हमारा लेक्चर अब यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं मैं। तो 23 हमारे बच्चे हैं, तो यहां से 8-9 बच्चे गायब हो चुके हैं। तो बच्चों आज जो गायब हुए हैं प्लीज उनको बता दीजिएगा कि कल से मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। कल से आपकी एब्सेंट लग जाएगी और एब्सेंट लगने के साथ साथ आपका 1 डे माइनस हो जाएगा। जो बच्चे ऐसे जाएंगे 1 डे माइनस कर देंगे बेटा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रहो, ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बच्चा पार्टी आप ऐसा क्यों समझते हो कि हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो बच्चों, दिल से जुड़ो क्लास में, ठीक है। सभी बच्चे दिल से जुड़ेंगे और अगर बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% श्योर है बच्चों आप अपना सिलेबस तो कवर करोगे ही करोगे। ये बच्चों आपको बेनिफिट्स क्या है इसके, सिलेबस कवर करोगे, आगे आपकी रिवीजन होगी तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब देखो अब आज मैं उन बच्चों के नाम नहीं निकाल रहा, ठीक है बच्चों। लेकिन देखो बच्चों कब तक ऐसे करेंगे हम लोग, प्रॉक्सी अटेंडेंस का क्या यहाँ पे क्या हेल्प होगी बच्चों आपको, आप बताओ मुझे। कोई हेल्प नहीं होने वाली बेटा, ऐसे मत करो। जितने बच्चे जुड़ रहे हो वो दिल से जुड़ो, दिल से जुड़ के पढ़ाई करो, ठीक है। अगर दिल से जुड़ के पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई रंगत लाएगी, ठीक है, और नहीं तो वो वेस्ट चली जाएगी। तो वेस्ट मत जाने दो अपने टाइम को, ठीक है। और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करो जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। टाइम देखो बच्चों ये लाइव क्लासेस जो मैं आपको कराता हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट करवाता हूँ, तो पॉइंट टू पॉइंट करने के बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को खराब मत होने दो, वेस्ट मत होने दो। सभी बच्चे दिल से जुड़ो और अच्छी तरह से पढ़ो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।